आज हम लोग नया यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रेगुलेटेड पावर सप्लाई, है ना। नाम तो आप लोगों ने सुना होगा रेगुलेटेड पावर सप्लाई, लेकिन इसमें वर्क इसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। रेगुलेटेड पावर सप्लाई एक ऐसा डीसी पावर सप्लाई है जो आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन करता है, चाहे इनपुट सप्लाई वोल्टेज में वेरिएशन हो या लोड में वेरिएशन हो। ये सप्लाई कहलाता है रेगुलेटेड पावर सप्लाई। मतलब किसी भी कंडीशन में जो आउटपुट है वो कांस्टेंट मेंटेन रहेगा, ठीक है। जनरली हम लोग जो ऑर्डिनरी पावर सप्लाई देखते हैं तो उस केस में क्या होता है कि ऑर्डिनरी जो पावर सप्लाई होता है वहाँ पे जैसे ही आपका लोड में वेरिएशन होता है, लोड अगर आपका ज़्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज का मान जो है वो कम हो जाएगा और करंट का वैल्यू बढ़ने लग जाता है, ठीक है, जो सिस्टम को डैमेज कर देता है। या फिर ऐसा होता है कि अगर आपका इनपुट सप्लाई कम हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में आपका जो आउटपुट है वहाँ पे भी वेरिएशन होता है। तो जो रेगुलेटेड पावर सप्लाई है इस केस में ऐसा नहीं होता है। चाहे आपका इनपुट में वेरिएशन हो या फिर आपके लोड में वेरिएशन हो, दोनों केस में ही आपका जो आउटपुट है जहाँ पे अपने को मिलना है वो हमेशा कांस्टेंट मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रेगुलेटेड पावर सप्लाई। जैसे इसका ब्लॉक डायग्राम आपको दिख रहा है, ये आपका एसी वोल्टेज जो हम लोग देते हैं इनपुट सप्लाई मान के चलो, ये आपका ऑर्डिनरी पावर सप्लाई है, ठीक है। तो जो ऑर्डिनरी पावर सप्लाई का जो आउटपुट मिलेगा वो वोल्टेज रेगुलेटर के लिए इनपुट का काम करेगा, ठीक है। मीन्स ये जो इसका ऑर्डिनरी पावर सप्लाई है इसका जो आउटपुट निकलेगा वो कहाँ जाएगा, वोल्टेज रेगुलेटर में। अब ये वोल्टेज रेगुलेटर का काम क्या है, आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन करना, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज रेगुलेटर है यही है, मतलब वो रेगुलेटर है जिसके द्वारा हम लोग कांस्टेंट पावर सप्लाई को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक डायग्राम आपको दिख रहा है ये है आपका रेगुलेटेड पावर सप्लाई का। मतलब ऑर्डिनरी पावर सप्लाई के साथ कुछ ऐसा डिवाइस लगा देते हैं जो आउटपुट को कांस्टेंट मेंटेन कर देता है। अब इसके बाद इसका हम लोग आईसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई देखते हैं। ये है आपका सर्किट डायग्राम ऑफ आईसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई। जो रेगुलेटेड पावर सप्लाई है वो बहुत टाइप से होते हैं, मतलब जो कंपोनेंट है वो अलग अलग होते हैं। जैसे हम लोग आईसी के द्वारा भी करते हैं, कहीं पे जेनर डायोड के द्वारा करते हैं, कहीं पे रेगुलेटर लगाते हैं जो आपका सीरीज़ है ना, जो ट्रांजिस्टर के थ्रू करते हैं, सीरीज़ रेगुलेटर या शंट रेगुलेटर। तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो है आईसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई। तो ऑर्डिनरी पावर सप्लाई आप लोगों ने पढ़ा है, सिंपल एक स्टेप इनपुट सप्लाई देते हैं, वहाँ पे उसके बाद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, इसके बाद ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर होता है ना। तो ब्रिज रेक्टिफायर क्या काम करेगा कि जो आपका इनपुट सप्लाई आ रहा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से, उसको ये पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर एक्चुअली एसी टू डीसी करता है, बट जो उसका आउटपुट होता है वो पल्सेटिंग होता है, उसमें एसी का कुछ अमाउंट होता है ना। ये प्योर डीसी नहीं होता है। तो ये जो पॉइंट क्यू लिखा होता है, क्यू जो लिखा है यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलेगा वो पल्सेटिंग डीसी होगा, मीन्स एसी के साथ में डीसी भी रहेगा। अब क्या करते हैं कि इस पल्सेटिंग डीसी को रिमूव करने के लिए हम लोग एक फ़िल्टर लगाते हैं। तो ये जो कैपेसिटर सी लिखा हुआ है ये आपका क्या काम कर रहा है, फिल्टर का काम करता है। तो इसमें क्या होगा कि जो एसी है ये आपका यहाँ पे जो आपको मिल रहा है ये एक्चुअल में क्या है, एसी प्लस डीसी, है ना। तो इस केस में जो आपका आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, एसी प्लस डीसी है, तो उसमें से जो आपका डीसी वाला है वो तो इधर चला जाएगा 7805 आईसी में, और ये जो एसी है वो यहाँ से क्या हो जाता है, कैपेसिटर के थ्रू ग्राउंड हो जाता है। क्योंकि एसी की ये जो कैपेसिटर है इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये हाई फ्रिक्वेंसी को पास होने देता है ना। और जो जीरो फ्रिक्वेंसी है, तो डीसी का फ्रिक्वेंसी जीरो होता है, उसके लिए हाई रिएक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। तो डीसी जो है इस कैपेसिटर से पास नहीं हो पाएगा, तो इधर से केवल जो एसी है वो इस कैपेसिटर से होके ग्राउंड हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये फिल्टर का काम करता है कैपेसिटर। इसके बाद जो आपका डीसी सप्लाई है ये कहाँ जाएगा, ये जो आईसी लगा हुआ है 7805 का, ठीक है, इस आईसी में जाएगा। ये आईसी क्या काम करता है कि जो आपका सप्लाई इनपुट जो आ रहा है उसको फिक्स कर देता है।
तो इसके लिए आपको एक सीरीज़ होता है, जैसे आपका 78XX बोलते हैं इसको, है ना। जैसे आपका 7805 लिखा हुआ है, मतलब ये 5 वोल्ट का आईसी है, मतलब इसका जो आउटपुट रहेगा वो 5 वोल्ट मिलेगा, चाहे आपका इनपुट 9 वोल्ट रहे या 12 वोल्ट रहे, दोनों केस में भी ये आपका जो आउटपुट है वो कांस्टेंट 5 वोल्ट ही रहेगा। तो यहाँ पे जो आईसी लगा हुआ है वो 7805 है, तो ये फिक्स्ड 5 वोल्ट आउटपुट देगा, ठीक है। अगर इसी को हम लोग क्या कर देंगे कि 7812 का आईसी लगा देंगे, तो ये क्या कितना वोल्ट देगा, ये 12 वोल्ट देगा। मतलब ये पीछे का जो 2 डिजिट है वो आउटपुट वोल्टेज को दिखाता है, और जो सामने का जो 2 डिजिट है वो इसके पॉजिटिव वोल्टेज को दिखाता है ना। जैसे आपका एक सीरीज़ होता है 7905, ये जो 79 है वो निगेटिव वोल्टेज को दिखाता है, तो ये -5 वोल्ट ये देगा, ठीक है। ऐसी जो आपका 7805 है, तो ये कितना देगा आपका 5 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई, मीन्स 5 वोल्ट डीसी सप्लाई, एक्चुअल में पॉजिटिव सप्लाई देगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से जो पॉइंट आर है वहाँ से अपने को जो एसी है वो तो ग्राउंड हो गया, केवल आपका डीसी बचा था। तो ये जो डीसी है इसको हम लोग फिक्स्ड कर देते हैं, किसके थ्रू, आईसी के थ्रू। तो ये आईसी जो है यहाँ पे एज अ रेगुलेटर काम कर रहा है। अब इसके पश्चात यहाँ पे लोड लगा हुआ है, तो फाइनली लोड पे आपका जो आउटपुट क्या है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका रेगुलेटेड पावर सप्लाई है ये 3 चीज़ का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट है आपका ब्रिज रेक्टिफायर, दूसरा है कैपेसिटर फिल्टर, और थर्ड है वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। तो ब्रिज रेक्टिफायर का जो इनपुट सप्लाई है पॉइंट पी है, ये यहाँ पे आप वेव फॉर्म से आपको दिखाते हैं। तो ये आपका ये जो पॉइंट पी है ये कहाँ का आउटपुट है, ये आपका सप्लाई वोल्टेज का है। जब आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो क्या करेगा, जो 220 वोल्ट है उसको स्टेप डाउन करेगा, ठीक है, फर्स्ट केस। ये जो पॉइंट क्यू है ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर के बाद है। ब्रिज रेक्टिफायर इसको किस में कन्वर्ट करता है, ये पल्सेटिंग डीसी है ना। ये आपका फर्स्ट जो था दो जो आपका रेक्टिफायर है, क्या बोलना चाहिए, 2 जो आपका डायोड है वो काम करेगा एक साथ, ब्रिज रेक्टिफायर है तो, है ना। तो इसके कारण से जो आउटपुट मिलेगा इस तरीके से मिलता है, जो सेकंड केस में लिखा दर्शाया गया है। इसके बाद है आपका पॉइंट आर। कैपेसिटर क्योंकि लगा हुआ है तो वो क्या होता है कि जब ये आपका आउटपुट जाता है उस समय ये सप्लाई जो है वो चार्ज होने लगता है। कैपेसिटर जो है इस तरीके से चार्ज होता है, जैसे ही वो उसके ये जो पॉइंट है इसका पीक पॉइंट, ये मैक्सिमम जो पॉइंट हो है वहाँ पे क्या होगा, ये चार्ज होगा, ठीक है। मैक्सिमम वोल्टेज तक वो चार्ज होता है। उसके बाद वोल्टेज जैसे अभी आपका डाउन होने लगता है, जैसे आपका ये वोल्टेज है तो ये मैक्सिमम वैल्यू के बाद क्या होने लगता है, डाउन होने लगता है। तो जहाँ पे आपका जो वोल्टेज है वो डाउन होगा वहाँ से कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्जिंग स्टार्ट होता है। और वो डिस्चार्ज होने लगता है तभी फिर से आपको इधर से क्या मिल जाता है, इनपुट मिल जाता है ना, सेकंड निगेटिव हाफ साइकिल के केस में। तो फिर से कैपेसिटर चार्ज होगा अपने मैक्सिमम वैल्यू, मतलब जो वोल्टेज का जो मैक्सिमम वैल्यू है वहाँ तक चार्ज होगा, फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। तो इस तरीके से कैपेसिटर के चार्जिंग डिस्चार्जिंग कारण से इस तरीके का आउटपुट वेव फॉर्म अपने को मिलता है, ठीक है। तो पॉइंट आर पे भी ये जो आपका डीसी है वो प्योर डीसी नहीं मिल पा रहा है, मतलब है तो डीसी बट इसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, फिर ज़्यादा हो रहा है फिर कम हो रहा है। तो इसको हम लोग फिक्स करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, आईसी रेगुलेटर। तो उस केस में जब आईसी रेगुलेटर लगा दोगे तो ये जो आपका वोल्टेज है ये फिक्स्ड डीसी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका वेव फॉर्म है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब नीड्स ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई, वाकई में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। तो जो जनरल जो पावर सप्लाई है उसमें वही दिक्कत आता है कि जहाँ से भी आपका लोड में वेरिएशन होगा, जैसे आपका लोड अचानक बढ़ गया या कम हो गया तो उस केस में आउटपुट वोल्टेज में वेरिएशन होता है, ठीक है। तो जिसके कारण से जो इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस होता है डिवाइस का जो परफॉर्मेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है ना। कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोड होने के कारण से जो कंपोनेंट्स है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस तरीके से रेगुलेटेड पावर सप्लाई बनाया गया है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।